हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन, उसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट देखा जिसमें हमने फिजिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, टेम्पोरल एंड साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एंड फिर फंक्शंस में हम देखे थे इमोटिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन, फैटिक फंक्शन, पोएटिक, मैंगलिस्टिक एंड डेनोटेशन फंक्शन, कोनोटेशन एंड स्माइल फंक्शन एंड मेटाफर फंक्शन के बारे में हमने देखा था। जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो फर्स्ट वीडियो पहले आई बटन पे जाकर फर्स्ट वीडियो वो देख सकता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट आज क्या देखने वाले हैं वो हम देख लेते हैं कि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे, जिसमें पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ओवरऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उसकी प्रोसेस से। तो प्रोसेस में जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसी सीक्वेंस में हमें वो चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट एक सेंडर होना चाहिए जिसके वो कुछ एनकोड करके, मतलब वो किसी चीज़ को मैसेज वो है वो पहुंचाना चाहता है, उसके लिए उसके क्या चाहिए, उसको एक चैनल चाहिए। ठीक है, वो अपना मैसेज एक चैनल के थ्रू एनकोड करके रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है और रिसीवर वो रिसीव करके उसको डिकोड करेगा एंड वो उसके बाद उसको फीडबैक देगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आज इन डिटेल हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो और नॉइस है, नॉइस से हम क्या समझ रहे हैं वो भी हम इन डिटेल आज देखने वाले। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच में mainly involve three elements: sender, message and receiver. The elements involved in the communication process are explained below in detail. तो sender first, the sender or the communicator generate the message. ठीक है, तो मैसेज कौन जनरेट कर रहा है वो भी हमें क्वेश्चन में छोटे बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। जनरेटेड द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर. ही इज़ द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन कौन स्टार्ट कर रहा है, सेंडर स्टार्ट कर रहा है। फिर क्या होगा, मैसेज होगा. इट इज़ एन आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा. दिस इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज़ द इंटेंट टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर. ठीक है, वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फीलिंग हो सकती है. ठीक है, जो सेंडर रिसीवर तक पहुँचाना चाहता है. फिर है एनकोडिंग. The message generated by the sender is encoded by symbolically, such as in the form of words, picture, gesture, etc. before it is being conveyed. ठीक है, रिसीवर तक पहुंचने से पहले एक सिम्बॉलिक फॉर्म में हम कैसे समझ सकते हैं, एक वर्ड्स से बोल के या फिर कुछ पिक्चर के फॉर्म में या फिर नॉन वर्बली भी उसको मैसेज वो कन्वे करना चाहता है. ठीक है, फिर एक मीडिया होना चाहिए, मीडिया इन द फॉर्म द चैनल. इट इज़ द मैनर इन विच ही एनकोड द मैसेज इज ट्रांसमिटेड. द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली और इन राइटिंग फॉर्म. द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा. ठीक है, द चॉइस ऑफ द मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर. ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चॉइस ऑफ मीडियम कौन डिसाइड कर रहा है, तो वो सेंडर डिसाइड कर रहा है. ठीक है, कि वो किस फॉर्म में मैसेज डिलीवर करना चाहता है, कि टेलीफोन करके, इंटरनेट के थ्रू, पोस्ट करके, फैक्स करके या मेल के थ्रू रिसीवर तक वो बात पहुंचाना चाहता है. फिर नेक्स्ट है डिकोडिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिम्बॉल्स एनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीव बाय द रिसीवर. ठीक है, कि डिकोडिंग के बाद रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा. तो रिसीवर कौन होगा, ही इज़ द पर्सन हु इज़ द लास्ट इन द चेन फॉर हुम द मैसेज वॉज सेंट बाय द सेंडर. लास्ट पर्सन होगा इसको पूरी कम्युनिकेशन चैनल का. वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, ओनली देन द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ सक्सेसफुल. ठीक है, तो ही कम्युनिकेशन का जो पर्पज़ है वो सक्सेसफुल होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है फीडबैक. वंस द रिसीवर कन्फर्म टू द सेंडर दैट ही हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट. कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में. रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया है तो कम्युनिकेशन एंड नहीं, ऐसा नहीं है.
वहाँ पे जब फीडबैक आएगा तब हम मानेंगे कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है नॉइस। इट रेफर टू एनी ऑब्स्ट्रैक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी एनकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग, ठीक है, इनएटेटिव रिसीवर, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू प्रिजुडाइज और इनअप्रोप्रिएट जेस्चर एक्सेट्रा। नॉइस कब कहाँ किस जगह आ सकती है? तो सेंडर के थ्रू मैसेज जो पहुँचा रहा है सेंडर उसमें, या फिर रिसीवर, इन तीन जगह पे नॉइस आ सकती है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकती है कि जो जिस फ़ोन से हम बात करें वहाँ पे नेटवर्क ना हो, ठीक है, फॉल्टी एनकोडिंग हो, मैं सामने वाले बंदे को जो मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ अगर वो एनकोड करी गई मैसेज को वो समझ ही नहीं रहा है तो भी नॉइस क्रिएट हो सकती है। और डिकोडिंग में भी उसको तकलीफ़ होगी तो भी मैसेज नहीं प्रॉपरली समझ आएगा, ठीक है। इनएटेटिव रिसीवर है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस कम्युनिकेशन में, या फिर पुअर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में नहीं आया उसने क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, या फिर प्रिजुडाइज और इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, ठीक है, कि जो रिसीवर है वो पहले से ही ऐसा मान रहा है कि जो सेंडर ने भेजा है वो तो बेफालतू की चीज़ है, तो भी वो ध्यान नहीं देगा। तो वो सब चीज़ों की वजह से भी नॉइस क्रिएट हो सकता है। फिर क्या है, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि स्टेट वन आइडिया एट अ टाइम, ठीक है, उसके पास कुछ आइडिया है एक समय पे। स्टेट आइडिया सिंपली, नो योर ऑडियंस, एक्सप्लेन व्हेन अप्रोप्रिएट, रिपीट इफ अप्रोप्रिएट एंड एनकरेज टू फीडबैक, ठीक है। सेंडर है, ठीक, अपना मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है कि जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो प्रॉपर वे में पहुँचे ऑडियंस तक और ऑडियंस उसको प्रॉपरली फीडबैक दे, ठीक है। सेंडर से वो मैसेज तक जाएगा। मैसेज में क्या होगा, स्पीक एंड राइट क्लियरली। अगर मैसेज बोल कर या लिख कर मैं पहुंचा रही हूँ तो वो प्रॉपर क्लियर वे में हो, यूज़ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ हो, जो वर्ड्स यूज़ हो, जो लैंग्वेज यूज़ वो प्रॉपर हो, यूज़ अप्रोप्रिएट वोकल टोन एंड वॉल्यूम। मेरा जो वोकल टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वॉल्यूम सही होनी चाहिए, सामने वाले बंदे को सुनाई दे अच्छे से। कंसीडर ऑडियंस को कंसीडर करना चाहिए कि वो प्रॉपर लिटरल है कि नहीं है, उसको कौन से लैंग्वेज समझ में आती है वगैरह वगैरह। फिर है एंगेज द रीडर, ठीक है, कि रीडर को एंगेज करना है, मैसेज प्रॉपरली वो पढ़े। प्रूफ रीड योर मैसेज, ठीक है, मैसेज अगर रिटन फॉर्म में है तो उसका एक प्रॉपरली प्रूफ रहेगा। फिर है रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा, तो रिसीवर क्या होगा, इंटरप्रेट द सेंडर्स मैसेज, जो सेंडर के मैसेज को वो इंटरप्रेट कर रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल वे में, इन्फ्लुएंस बाय देयर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, परसेप्शन एंड कल्चर। वो अपने वो पर्टिकुलर वो अपने एंड से वो समझने की कोशिश करेगा, अपने एक्सपीरियंस से, एटीट्यूड से, उसके पास कैसा नॉलेज है, परसेप्शन उसकी कैसी है, किस कल्चर से वो बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। फिर है फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन, रिसीवर रिस्पॉन्ड इन द सेम वे एंड सिग्नल दैट रिस्पॉन्स टू द सेंडर। स्पोकन कमेंट्स, अ लॉन्ग साइन, अ रिटन मैसेज एंड स्माइल, ठीक है, किस तरह से वो फीडबैक दे सकता है, एक लॉन्ग साइन के थ्रू, रिटन मैसेज करके, या फिर एक स्माइल करके भी हम उसको एज एन स्माइल इन द नॉन वर्बल वे में भी उसको स्माइल करके भी हम फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। फिर नेक्स्ट है ओवरऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रुप, वर्बल, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन हम डिटेल में देखेंगे। ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जो इन डिटेल हम जो समझ रहे हैं वो एकदम ध्यान से आप जो बुक नोट डाउन कर रहे हैं तो उसमें भी जो कीवर्ड्स है वो प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा। पहले है हम एक चार्ट के फॉर्म में पहले समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बेस पर 4 चीज़ें हैं, जहाँ पे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास मीडिया की बात करी गई है। फिर है चैनल के बेस पर है वर्बल एंड नॉन वर्बल में भी ओरल एंड रिटन, एंड पर्पस के बेस पर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और डायरेक्शन के बेस पर है वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है, एक एक करके अब चीज़ें समझते हैं हम। फर्स्ट है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। फर्स्ट इंटरपर्सनल वर्सेस इंटरपर्सनल। ठीक है, व्हेन रिफ्रेशिंग कम्युनिकेशन टाइप people are usually speaking about interpersonal communication and opposed to intrapersonal communication. The difference is simple. Interpersonal communication क्या है? is a communication that occur between people or between group, जबकि intrapersonal communication is communication that occur within one's mind. ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होगा कि जब हम दो पीपल के बीच दो लोग से ज़्यादा जिस ग्रुप से बात कर रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। जबकि इंट्रापर्सनल में क्या होगा? हम अपने आप से बात कर रहे हैं तब। ठीक है, वन कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज दैट विच अकर between a small group of people. Group members are usually face to face and participate in dialogue with one another, which can either be directed, प्लान और स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वो इंटरपर्सनल में कैसे भी बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म में बात कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग करके वो ग्रुप इकट्ठा हुआ हो, या फिर अचानक ही कुछ आइडिया आया और ग्रुप इकट्ठा हो गया हो, स्पॉन्टेनियस, तो वो भी हो सकता है इंटरपर्सनल में। इंट्रा से हमें क्या समझना है? पहले तो इंट्रा मतलब अंतरा, हम ऐसे समझ सकते हैं हम अंतरात्मा से, हम अपने आप से जो बात करें वो इंट्रा में आएगा। इंटरपर्सनल में और लोग अपने के अलावा किसी और बंदे से बात करें तो वो आएगा। हैविंग ओपन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विथ अदर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द बैरियर एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग. It is important for intellectual communication, workplace communication and for the personal relationship as well. इंटरपर्सनल की वजह से हमें क्या होगा कि वर्क प्लेस, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन हमारी अच्छे से बिल्डअप होगी. ठीक है, एक डिफरेंस के फॉर्म में हम अच्छे से उसको समझेंगे कि इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल की डेफिनेशन में समझेंगे कि क्या है? रेफरिंग द समथिंग दैट अकर बिटवीन द ग्रुप. यहाँ पे बिटवीन द ग्रुप है और यहाँ पे क्या होगा? विद इन द वन सेल्फ. ठीक है, हु इज़ इन्वॉल्व? टू और मोर पीपल इन्वॉल्व इन द इंटरपर्सनल. जहाँ पे इंटरपर्सनल में क्या होगा कि जस्ट यू, मतलब सिर्फ मैं ही उसमें इन्वॉल्व हूँ. व्हेन डज इट हैपन? कब वो होता है इंटरपर्सनल? व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विथ अदर. जब हमें किसी और बंदे के साथ बात करनी हो तब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. जबकि इंट्रापर्सनल में क्या होगा? व्हेन यू वांट टू प्लान, रिफ्लेक्ट, गेट क्लोजर टू योरसेल्फ. कभी कभी हमें कैसा लगता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ अपने आप से बात करना चाहते हैं. ठीक है, कि मेरा आज दिन ऐसा गया, ये नहीं करती तो अच्छा होता. इस तरह से हम जो अपने आप से जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, मीडिया कौन से यूज़ होगी इंटरपर्सनल में? फ़ोन है, कंप्यूटर है, टीवी है, इन पर्सन है, लेटर है, वगैरह वगैरह. जबकि इंट्रापर्सनल ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है? डायरी. ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में. ठीक है, कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जो मीडिया यूज़ होता है वो कौन सी होती है? तो माइंड है, हम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं या फिर डायरी लिखते हैं ना, डियर डायरी, इस तरह से हम डायरी लिखते हैं, तो वो एक ऑडियो या रिकॉर्डिंग के थ्रू भी. ठीक है, हम अपने आप में अपने लिए कुछ रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. कंसर्न विथ, तो क्या होगा? क्यों करते हैं वो? तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया के लिए एंड थॉट्स एंड एनालिसिस के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं. आई होप सो ये क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन में तो ग्रुप कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं हम? तो वो देखते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि कौन सी चीज़ के लिए ग्रुप कम्युनिकेशन इकट्ठा होते हैं. तो कुछ ना कुछ गोल होगा जहाँ पे वर्किंग होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, इंट्रैक्शन होगा एंड मेंबर्स होगी. तो ये 5 चीज़ें की वजह से ग्रुप कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, कि ग्रुप क्रिएट होगा, कि कोई कॉमन गोल के लिए वो इकट्ठे हुए होंगे जहाँ पे उनको कुछ काम करना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंस होगी. ठीक है, कि वो कुछ वो काम करेगा, कुछ वो काम करेगा, इस तरह से इंट्रैक्शन होती रहेगी ग्रुप के बीच में एंड मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि मेंबर से क्या समझ रहे हैं? एटलीस्ट 3 मेंबर इन अ ग्रुप, कम से कम 3 मेंबर होंगे ग्रुप के लिए. ये जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. एज अ ग्रुप
ग्रो लार्जर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन विथ एंड कम्युनिकेशन टू द ग्रुप ऑफन डिक्रीज। ठीक है, कि ग्रुप क्या होगा, जितना बड़ा होता जाएगा ना ग्रुप, 3 लोग हैं तो अच्छे से अपने एंड से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा 3 से 30 हो जाएंगे, 3 से 30 से 300 हो जाएंगे, तो क्या होगा, जितना बड़ा ग्रुप उतना उनके बीच में कम्युनिकेशन कम होता जाएगा। फिर क्या है गोल, अ गोल इज़ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव टुवर्ड विच ग्रुप वर्ड इज़ डायरेक्टेड। ठीक है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, वो इनको अचीव करना है। फिर वर्किंग में क्या होगा, वर्क इज़ अ फिजिकल और मेंटल एफर्ट यू यूज़ व्हेन ट्राइंग टू अकम्प्लिश द समथिंग। जो हमें इकट्ठा करना है उसके लिए क्या होगा, हमें काम करना है फिजिकली या फिर मेंटली। फिर इंटरडिपेंडेंस में ग्रुप इज़ अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस बाय एक्शन ऑफ अदर मेंबर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप अफेक्ट होता है या नहीं होता है, तो होता है। ठीक है, फिर इंटरेक्शन में क्या होगा, कम्युनिकेट थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है, कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल के थ्रू ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में क्या है, द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया ऑर्गेनाइज produce and transmit message to the large public and the process by which those messages are sought, used and understood and influenced by the ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जहाँ पे हम लार्ज पब्लिक की बात करें, कि जहाँ पे मैसेज को एक लार्ज पब्लिक के पास डिलीवर करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं उसके लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए प्रिंट मीडिया का यूज़ करके, ब्रॉडकास्ट मीडिया का यूज़ करके, आउटडोर एंड ट्रांसमिट मीडिया का यूज़ करके, डिजिटल मीडिया का यूज़ करके हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जहाँ पे क्या करना है, लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है, इन्फ्लुएंस करवाना है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, प्रिंट मीडिया में कौन कौन, न्यूज़पेपर आ गई, मैगज़ीन आ गए, बुक्स आ गई, नॉवेल्स आ गई, कॉमिक्स आ गई, जर्नल्स आ गई, ये सब आ गई। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, कोई मूवी के थ्रू, कोई अच्छी मूवी है, पैडमैन है, या फिर कोई अच्छी ऐसी मूवी है जो सोशल इशू पे क्रिएट की गई हो, तो उससे भी लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है किसी चीज़ के अवेयरनेस से रिलेटेड। टेलीविज़न के थ्रू है, रेडियो है, ये सब आ गया। आउटडोर में क्या होगा, बिलबोर्ड्स है, बोर्डिंग्स है, पोस्टर है, बैनर है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट दी गई हो, जैसे कि अगर इलेक्शन का टाइम है तो आपको वोट, अपना कीमती वोट देना चाहिए, इस तरह से जो बैनर्स बनाए जाते हैं, तो इससे भी लोगों को अवेयर किया जा सकता है। फिर डिजिटल मीडिया तो पता ही है, आजकल सोशल मीडिया है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स है, मोबाइल ऐप्स है, ई बुक्स है, पॉडकास्ट है, ऑनलाइन रेडियो है, ये सब इसमें आ जाता है डिजिटल मीडिया में। ठीक है, तो इससे मास कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। ये सब बेस था ऑन दी बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया में हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली वन वे। यहाँ पे क्या होगा, वन वे है। ठीक है, मैंने कुछ बात कर दी मास मीडिया में, ठीक है, पब्लिकली, लेकिन वहाँ पे फीडबैक का चांस बहुत कम है। ठीक है, मैंने बात कर ली, लाखों लोगों तक वो बात पहुँच गई, लेकिन कितने लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करा है वो मैं समझ नहीं पाऊँगी। ये इसका एक लूप होल्स आ गया। ऑडियंस हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ चॉइस। ठीक है, ऑडियंस के पास बहुत अच्छी चॉइस रहती है कि मैं ये चूज़ कर सकती हूँ। ये अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो दोनों जो भी एक्सिस्टिंग पार्टी है, सबसे ज़्यादा कि 2 पार्टी है, उसके बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, कौन जीतेगा, तो लोगों के पास चॉइस रहती है कि मैं ये इसको भी चॉइस कर सकती हूँ और इसको भी चॉइस कर सकती हूँ, तो ऑडियंस के पास उसका अच्छी चॉइस रहती है। रिच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस आपको चाहिए, इतनी ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, एम मैसेज टू अट्रैक्ट लार्जर ऑडियंस इज़ पॉसिबल एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड आर इन दी टर्न इन्फ्लुएंस बाय दी सोसाइटी। इन्फ्लुएंस करना है सोसाइटी को और इन्फ्लुएंस होना है सोसाइटी से, ये मास मीडिया का एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अभी नेक्स्ट हम करेंगे बेस्ड ऑन दी चैनल, जहाँ पे होगा फर्स्ट कि वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ यूज़ ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन with other people. It includes both spoken and written communication. ठीक है, कैसे होगा कम्युनिकेशन, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, आर्ट ऑफ लिसनिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बी फ्रेंडली, ये सब चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में भी आ जाएगी। ठीक है,
और देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एनकम्पास ऑल कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन वर्ड्स और अनस्पोकन वर्ड्स एज इन केस ऑफ विथ साइन लैंग्वेज। ठीक है, जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर आइडियाज़ वर्बली in order to avoid misunderstanding and maximize interest while you speaking। ठीक है, make sure to use the right type of language, speak clearly, know your audience, respond in best way and use an appropriate tone when speaking। ये सब चीज़ों का हमें वर्बल कम्युनिकेशन के वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ऑडियंस को जाने, उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट वे चूज़ करें मैसेज डिलीवर करने के लिए। फिर एक अच्छे से हम एक डिफरेंस देखते हैं वर्बल रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो रिटन में क्या देखेंगे, फर्स्ट के रिकॉर्ड करने के लिए बेसिस क्या है कि रिटन इट ऑलवेज हैज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, कुछ बात लिख कर हमने अगर करी गई है तो वो उसका परमानेंट रिकॉर्ड होगा, जबकि ओरल बात करी गई है तो उसके लिए परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। कॉस्ट क्या होगी, हाई कॉस्ट होगी रिकॉर्डिंग करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन में, जबकि ओरल के लिए लेस कॉस्ट होगी। फीडबैक में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन इट टेक टाइम टू गिव फीडबैक। ठीक है, और ओरल में क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, जबकि ओरल क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कि कुछ ना कुछ मैंने आज 2 बात अलग करी तो नेक्स्ट दिन में अगर वो चीज़ 2 बातें भूल जाऊंगी और एक बात मुझे अच्छे से याद है तो मैं वो डिलीवर करूँगी, तो उससे क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जो एक बात मिस हो गई है तो हम दूसरे दिन उसको अच्छे से और क्लियरली समझ के बात कर सकते हैं, लेकिन रिटन में तो वो रिजिड फॉर्म में ही है। टाइम टेकन में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन इट टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट मैसेज। ठीक है, टाइम लगेगा, जबकि ओरल में लेस टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए और मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। रिलायबिलिटी में क्या होगा कि रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट रिलायबल, जबकि ओरल नॉट रिलायबल। ऑब्वियसली जो बात लिखी गई है हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि हम अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में भी वो एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में हम ऐसा कर नहीं सकते। लीगलिटी आ गई ना, लीगलिटी वाली बात कि लीगल एविडेंस की तरह हम रिटन कम्युनिकेशन को दिखा सकते हैं, जबकि ओरल में हम ऐसा दिखा नहीं सकते। डिस्टॉर्शन में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबिलिटी और डिस्टॉर्शन। ठीक है, जबकि कि हम उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता रिटन में, जबकि ओरल में ऐसा हाईली चांस है कि ऐसा हो जाए। इफ़ेक्टिवनेस में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव और ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन मोस्ट इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ऐसा है ना कि हम कुछ बात लिख के उसको एक्सप्रेस करें, मैंने अपनी फीलिंग किसी को रिटन फॉर्म में लिख के दिए तो ज़्यादा में भी इतना और वो समझ ना पाए, लेकिन मैंने ओरली उस सामने वाले बंदे को समझाया तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ओरल हम किसी बंदे से बात करें तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में होता है। सिग्निफिकेंस में क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, जबकि लेस सिग्निफिकेंस है ओरल। ठीक है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन वर्क में, जबकि ओरल का लेस यूज़ होता है। रिलेशनशिप में क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन इज द एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टी, जबकि ओरल में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है तो हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, जबकि रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉर्मेलिटी में क्या होगा, इट मेंटेन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप फॉर्म्स, जबकि इट मेंटेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप फॉर्म। फॉर्मल से क्या समझेंगे कि ये सिर्फ प्रॉपरली ऑफिस वर्क के लिए रिटन कम्युनिकेशन का ये इस्तेमाल हो, जबकि इनफॉर्मल में क्या होगा कि हम सामने वाले बंदे से अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है, इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन
टू इंडिविजुअल, जिसमें क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को टच करके हम कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट हमारी कैसे है, उसका पोस्चर कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, हमारा जेस्चर कैसा है, उसके थ्रू भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग सेड इज़ ओनली हाफ द बैटल, द रेस्ट इज़ इन दैट व्हाट इज़ बीइंग सेड। जो नहीं बोला गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने एक हमारी बात भले ही हमने एकदम खुशी वाली करी है, लेकिन हमारे फेस पे अगर वो खुशी नहीं दिख रही है तो भी सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दिस मीन्स योर टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट एंड आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, वो भी मैटर करता है कम्युनिकेशन में। When you make yourself aware of what the rest you is doing as you speak, you can make a correction and eventually use all the right non-verbal cause to convey your point। ठीक है, मुझे जो मैसेज प्रॉपरली डिलीवर करना है उसके लिए मेरा वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छे से होनी चाहिए, जिससे बात करें उसके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए, ब्लिंकिंग करनी चाहिए हमें। ठीक है, कि कोई बार कैसे होते हैं कि लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो एकदम ऐसे उसकी आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला बंदा एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको बार बार अपने आइज़ को भी अच्छे से ब्लिंक करना चाहिए कि सामने वाला बंदा ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करे, ऐसा ना लगे कि वो मुझे घूर रहा है ऐसा। फिर टोन ऑफ वॉइस पे प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, कि आपका ज़्यादा वॉइस भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट वे में होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से होने चाहिए। आप अगर प्रेजेंट ओरल वे में उसको कुछ बात बताने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में से स्मेल है वो भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आपका टाइम मैटर करता है कि आप किसी से बात करनी है। अगर ऑफिस आवर के बाद आप उससे बात कर रहे हो और ऑफिस की बात कर रहे हो तो भी प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, वो दिख जाएगा। फिर पर्सनल प्रेजेंटेशन है, प्रॉपर जेस्चर है। ठीक है, कि आप किस वे में उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, पिच ऑफ वॉइस है, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाए कि। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ में फर्स्ट काइनेक्सिस, जहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस की बात है। प्रॉक्सिमिक्स, जहाँ पे स्पेस की बात है कि दो लोगों के बीच कितना स्पेस है। फिर हैप्टिक्स, जहाँ पे टच की बात होगी। वोकलिक्स में, जहाँ पे कुछ ओरली बोलकर बात करें। क्रोनोमिक्स में, जहाँ पे टाइम की बात होगी। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट वर्ड्स में लिखे हैं, वो आगे से हम देख रहे हैं। ठीक है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग द वर्डलेस मैसेज, जहाँ पे उसके एलिमेंट्स में क्या होगा, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साउंड, ये सब। और टाइप्स में हम देखेंगे कि काइनेक्सिस, जहाँ पे क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज की बात है। हैप्टिक्स में टच की, प्रॉक्सिमिक्स में स्पेस की। ठीक है, क्रोनोमिक्स में टाइम की, आर्टिफैक्ट्स में एनवायरमेंट, आज आसपास का एनवायरनमेंट की बात है। साइलेंस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। साइन भी है एंड स्मेल भी है, जहाँ पे ऑल्फैक्टिक्स भी बात की गई है। ठीक है, तो वो इस पिक्चर के थ्रू भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉक्सिमिक्स से दोनों लोगों के बीच में एक स्पेस कितनी है। हैप्टिक्स मतलब वो दोनों अच्छे से टच कर रहे हैं, तो वो हैप्टिक्स की बात आ गई। काइनेक्सिस में हम समझ रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है इसकी, ये एकदम मतलब उसके डेस्क पर समझ आ रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड है, तो वो भी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। क्रोनोमिक्स में क्या होगा, वो बार बार टाइम देख रही है कि वो टाइम से काम प्रॉपरली करे, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें भी इसका ही पार्ट है। डिफरेंस देख के ये वीडियो हम एंड करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हम कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स, जबकि नॉन वर्बल में क्या होगा, बाय द वर्डलेस क्यूज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ लेस चांस ऑफ कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ठीक है, लेस चांस है कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन ना हो, जबकि नॉन वर्बल में क्या होगा, मोर चांस ऑफ कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग द मैसेज। फिर वर्बल कम्युनिकेशन लीड्स टू प्रॉम्प्ट इंटरचेंज और ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि नॉन वर्बल क्या होगा, कैन टेक मोर टाइम। ठीक है, सामने वाला बंदा, मैंने जो नॉन वर्बल मतलब जो इशारे कर रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा समझे प्रॉपरली या नहीं समझ रहा है, वो
टाइम ले सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन डजंट इसेंशियली रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द बोथ पार्टी एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम पार्टी प्रेजेंट ना हो तो भी चलेगा। वर्बल में हम फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, तो वो एक बंदा अपने घर बैठा है, दूसरा बंदा दूसरे घर बैठा है, ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है। जबकि नॉन वर्बल में क्या होगा, बोथ पार्टी का सामने होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो आजकल अब वीडियो कॉल करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बोथ पार्टी का प्रेजेंट होना ज़रूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिससे वो क्या होगा, आमने सामने एक दूसरे को देख पाए, जिसकी वजह से वो जो पोस्चर या जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन जो भी यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आई होप सो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन पर्पज़ और बेस्ड ऑन डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।